वर्षा हो रही है, सब प्रकार से सब लोग प्रसन्न है, राम जी का मुख का दर्शन हो रहा है। लेकिन आपसे एक बात कहूं, एक एक शब्द है कामना। क्या नाम है? कभी सुने हैं आप लोग? इसका मतलब इच्छा, विश विश, अंग्रेजी में विश बोलते हैं। मैं भूल गया था, अच्छा आप बोल दी। विश, आज तक किसकी पूरी हो गई विश? पूछ रहा हूं। पैदल चलने वाला साइकिल के लिए परेशान है, साइकिल वाला, हाँ हाँ, कार तो बात वाला स्टेट है, बीच में मोटरसाइकिल है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल के लिए परेशान है, मोटरसाइकिल वाला कार के लिए, भले छोटी हो जाए, छोटी कार वाला डब्ल्यू के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए, जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो चार्टर्ड के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए। कहने का अर्थ है हम जहां हैं वहां देख करके प्रसन्न नहीं है, जहां नहीं पहुंच सकते तो वहां की कल्पना करके आज का भी आनंद समाप्त कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हम अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, ये लोग वहां बैठे हैं हमसे थोड़ा नीचे, और आप लोग इनसे भी नीचे बैठे हैं। मैं आप लोग का नहीं गिना रहा, ठीक। अब नीचे वाला परेशान, हम ऊपर क्यों नहीं बैठ जा रहे हैं? ऊपर वाला परेशान, 1 घंटा यदि हमको यहाँ बैठने को मिल जाए तो हम बता देंगे। हम जहां बैठे हैं वहां हम संतुष्ट नहीं है, हम जहां जा नहीं सकते हम वही के बारे में सोचते हैं। होता क्या है, वहां पहुंच नहीं पाएंगे तो डिस्टर्ब है, और जो प्राप्त हुआ है वो देख नहीं पा रहे, इसलिए हम दुखी हैं। कथा कहती है जहां है उसको स्वीकार करके आनंद में रहिए और प्रयास करते रहिए, भाग्य में होगा तो शिखर तक भी पहुंच सकते हैं। ये कामनाएं हमको परेशान करती हैं। क्यों कह रहा हूं? अयोध्या वासियों के मन में एक नई कामना ने जन्म ले लिया। किसके मन में? अयोध्या वासियों के मन में आप अछत, आप मतलब अपने अछत मने रहते हुए युवराज पद राम ही देव नरेश। अयोध्या वासियों के मन में कामना है, महाराज दशरथ अपने जीवित रहते यदि राम जी को युवराज पद पर बिठा देते तो कितना दिव्य हो जाता। हम लोग भी अपनी आंख से राम जी को युवराज राजा बनते देख लेते। नित्य अयोध्या के वासी भगवान शंकर से ये प्रार्थना करते हैं, कहीं मनाई महेश। और आपको एक बात बताऊं, राजा को प्रजा का पिता कहा गया है। राजा क्या है? अपनी प्रजा का पिता होता है। जो माता पिता होते हैं ना, वो सब जानते हैं। माँ तो स्कूल में नहीं जानती, यहाँ बच्चों को मारा जाता है कि नहीं जाता? पहले पूछ लिया। भारत बहुत अच्छा है। एक बात बोलूं आपको मैं, आई एम सो सॉरी। कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है, घड़ा, तो घड़े के भीतर हाथ डाल करके ऊपर से उसको पीटता है। जब तक जीवन में माता पिता की मार न पड़ेगी तब तक जीवन शेप नहीं प्राप्त करता। सौभाग्य है भैया, यदि परिवार में आपको कोई डांटने वाला है, आप भागी हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। मैं अभी लगभग 22-25 दिन में यूएसए में था, 10 दिन पहले। वहाँ एक परिवार में हम लोग थे, छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा भैया, चॉकलेट मांगे, बहुत प्यारा बच्चा था। एक दिन चॉकलेट मिला, दूसरे दिन मिला, अब जितना चॉकलेट था सब खत्म हो गया पास से। चौथे दिन हम लोग आए, रात को वहीं रुके थे हम लोग। चॉकलेट, अब चॉकलेट है नहीं, दे कहां से? चॉकलेट, I will call police.
बोला मैं पुलिस को बुला दूंगा, नहीं तो चॉकलेट दीजिए। अब हम सोचे 3 साल का बच्चा ये पुलिस कैसे जान गया। तो पूछा भाई ये 3 साल का बच्चा ये कहता है अभी कौन पुलिस, ये पुलिस कैसे जान गया। बोले महाराज यहाँ स्कूल में बताया जाता है कि कोई भी तुमको मारे, कोई भी तुमसे ऊंची आवाज में बात करे, पुलिस को बुला लो, डर के मारे बाबूजी नहीं छू सकते। लेकिन ये परंपरा ठीक नहीं है। माता पिता के मार में भी हमारा कल्याण छिपा रहता है। वो सौभाग्यशाली है हमारे साथ। इस माने में भारत में रहने वाले सौभाग्यशाली है। आपको बुरा नहीं कह रहे, बहुत सुंदर, न्यूजीलैंड बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। राजा प्रजा का पिता होता है। हमारे भारत में माताएं, बच्चा जब स्कूल से आता है ना तो माताएं कहती हैं मैं जान रही हूँ सब कुछ, आजकल तुम्हारी संगति बिगड़ गई है स्कूल में। तो क्या मम्मी देखने गई थी क्या स्कूल में? वो बच्चे की हाव भाव से जान जाते हैं कि किस प्रकार की संगति में है। उसी प्रकार पिता माता पिता बिना कहे सब जान जाते हैं। प्रजा के मन में भाव चल रहा है, आप अक्षत युवराज पद राम ही दे। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे? दरबार में। दरबार के लोग महाराज की बड़ी प्रशंसा कर, महाराज 3 काल में 14 भुवन में आपसे अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कौन होगा। राम जिसके घर में पुत्र बन करके अवतार लिए हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। महाराज सुन रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि राय सुभाय, राय मने महाराज, सुभाय यानी स्वभाव से मुकुर कर लीन। मुकुर यानी सीसा। महाराज ने स्वभावतः दर्पण लिया। अब इसके 2 अर्थ में आपको सुनाऊंगा। एक तो सीधी सीधी बात है कि महाराज दरबार में बैठे थे, शीशा ले लिए, दर्पण मिरर ले लिए हाथ में। दूसरा एक अर्थ है, विशेष अर्थ, सभा के लोग महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। ये प्रशंसा सुनकर महाराज अपने जीवन रूपी दर्पण को हाथ में ले लिया और ये देखने लगे कि ये जो बात कही जा रही है मेरे लिए, क्या मैं इसके लायक हूं कि नहीं हूं? आप समझ रहे मेरी बात? जीवन में यदि प्रशंसा हो रही हो तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम इस प्रशंसा के लायक हैं कि नहीं है। यदि झूठी प्रशंसा हो, चाटुकारिता समझते हैं ना, चापलूसी, चापलूसी में लोग झूठी प्रशंसा करते हैं, जिनको सीधी भाषा में कहते हैं चमचे। चम्मच जहां जाता है बर्तन उसी को खाली करता है। जिस बर्तन में चम्मच रहता है ना उसी को खाली कर देता है। उसी प्रकार जिसके जीवन में चमचे लग जाते हैं उसको खाली कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो जो चमचे हैं ना ये झूठी प्रशंसा करते हैं। हमारे भारत में एक हमारे पूज्य महाराज श्री के परिकर अभी भी है वो, तो जब भी महाराज श्री के पास आते थे उनके साथ 4-5 लोग आते थे। उन 4-5 लोग और कोई काम नहीं। कोई उनका तौलिया पकड़ा है, कोई उनका पान का डिबिया पकड़ा है, कोई उनका ये पकड़ा है, कोई झोली पकड़ा है, आगे पीछे घूमे, गाड़ी में बैठे, घूमे, खाए, सोए। तो हम एक दिन महाराज जी से पूछे, सरकार ये जब भैया आते हैं तो इनके साथ ये 4 लोग क्यों आते हैं? तो महाराज जी बोले बाबू ये ठेलुआ है। बोले क्या है? बोले ठेलुआ। फिर महाराज जी बोले बाबू भगवान भी किसी किसी तेज घोड़े के साथ 4-5 गधों को बांध देते हैं, कहीं ये तेज घोड़ा आगे जीत न जाए। तो ये 5 गधे जो हैं उसको मिल के पकड़े रहते हैं और उसको आगे जाने नहीं देते हैं। उसी प्रकार यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले ठेलुओं से पिंड छुड़ाइए। यहाँ तो ठेलुआ नहीं होंगे मैं जानता हूँ। आप समझ रहे मेरी बात को? ये झूठी जो प्रशंसा है ना ये समाप्त होने के लिए पर्याप्त है।
इसलिए कभी भी प्रशंसा हो तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। क्या मेरे भीतर इसकी पात्रता है? तो महाराज ने दर्पण लेकर जीवन का देखना प्रारंभ किया। ये भीतर का अर्थ है, बाह्य अर्थ इसका है। थे और उनको दशरथ जी को लगा कि सर पे जो मुकुट है ना वो टेढ़ा हो गया है।